आइए बच्चों, आगे इसको कंटिन्यू करें हम। क्वेश्चन नंबर 41 है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। सर डोमेन तो आपको पता ही है। डोमेन के लिए जब भी वर्किंग करवाई जाती है रिलेशंस एंड फंक्शन के चैप्टर में, तो दो बातों पे खास अटेंशन रखनी है। दो बातें कौन सी हैं सर? दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो बार बार रोल प्ले करते हैं। अगर एक फंक्शन a बाय बी की फॉर्म में है तो प्यारे बच्चों कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अगर एक फंक्शन आपका स्क्वायर रूट के टर्म्स में ऐसे दिया गया है तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि सर x और y दोनों की वैल्यू रियल होनी चाहिए। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा में अलाउड नहीं है। मतलब कहीं भी स्क्वायर रूट का केस आए तो रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ फंक्शन अगर आप नोटिस करेंगे तो जो फंक्शन आपको दिया गया सर वो ये है, y इज इक्वल टू 3 में 5 माइनस 2x²। प्यारे बच्चों गौर करें तो बेटा हमारे पास ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये a बाय बी की फॉर्म में है। तो सर डिनोमिनेटर कभी भी ऐसे केस में जीरो नहीं बनना चाहिए। x की जिस वैल्यू पे डिनोमिनेटर जीरो बनेगा वो आप डोमेन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आप x की सिर्फ वही वैल्यूज रख सकते हैं जिसके लिए y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज डिफाइंड हो। तो y नॉट डिफाइंड कब आएगा बेटा? y इज नॉट डिफाइंड प्यारे बच्चों कब नॉट डिफाइंड होगा? व्हेन डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास होगी जीरो। सर जब ये जीरो होगा, जब एक्स स्क्वायर होगा सर 5/2, या मैं कहूं कि x होगा सर प्लस माइनस रूट ऑफ 5/2। तो सर x की ये वैल्यूज ऐसी हैं जिसपे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, जिसपे y की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आप x की ये वैल्यूज नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते हैं। इसलिए सर डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग प्लस माइनस रूट ऑफ 5/2। तो प्यारे बच्चों करेक्ट ऑप्शन इज सी। सर सी आपका ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया गया सर R2R बी डिफाइंड एज दिस। एफ एक्स होगा सर 2x अगर x 3 से ग्रेटर है। फंक्शन होगा सर x² के इक्वल अगर x 1 से 3 के बिटवीन है या 3 के इक्वल है। उसी तरह से फंक्शन होगा 3x के इक्वल अगर x 1 से लेस देन है या 1 के इक्वल है। अब आपको कैलकुलेट करना है f ऑफ -1, सर f ऑफ 2 एंड f ऑफ 4, और उसके बाद इन तीनों का सम। प्यारे बच्चों आपको सिर्फ इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो हम x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, -1 रखेंगे या 2 रखेंगे या 4 रखेंगे, तो किस में रखना है? सर इसमें अप्लाई करना है, इसमें या इसमें, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। बेटा जी पहले वाले केस है फंक्शन की वैल्यू -1 पे निकालनी है, जो हम x की वैल्यू रिप्लेस करें वो -1 है, और -1 जो है बेटा वो 1 से लेस देन होता है। तो -1 की वैल्यू क्योंकि इसके अकॉर्डिंग है तो आप -1 इसमें रखेंगे। तो जब आपने -1 यहाँ रिप्लेस किया तो ये आ गया 3 इंटू में -1 यानी -3 एंड f ऑफ 2। सर 2 अगर हम देखें तो 1 और 3 के बिटवीन आ रही है वैल्यू। x की वैल्यू आपने 2 रखनी है जो 1 से ग्रेटर है और 3 से लेस देन है, तो उसके लिए फंक्शन था x²। अकॉर्डिंगली बेटा इसका रिजल्ट आएगा x का स्क्वायर यानी कि रिजल्ट 4 एंड f ऑफ 4 जो हमारे पास आ रहा है वो सर 3 से ग्रेटर है, तो 4 यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो ये आगे बढ़ा 2 इंटू में 4 द वैल्यू इज 8। अब इन तीनों का सम करने के लिए कहा है तो बेटा दिस प्लस दिस, इन तीनों को हम ऐड कर दें तो क्या बन रहा है बेटा? ये द वैल्यू इज 9। करेक्ट ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बेटा 43। एफ ऑफ 1,1 दिया फंक्शन, 2,3 ऑर्डर पेयर है, 0,-1 -1, -3 बी ए फंक्शन। f is described by fx is equal to ax plus b। कह रहा है ये जो फंक्शन है इससे एक्सप्लेन करके बताया गया। सर किससे एक्सप्लेन करके बताया गया? ध्यान से देखें तो ये फंक्शन आपको जो दिया गया है सर वो है f ऑफ ax plus b। देन व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू a एंड b। सर a और b की यूनिसेस में क्या होंगी अगर ये फंक्शन जो उसके ऑर्डर पेयर ही है? प्यारे बच्चों फंक्शन के ऑर्डर पेयर दिए गए आपको 1,1, सर अगला पेयर 2,3, अगला पेयर 0,-1, अगला पेयर -1, -3 एंड फंक्शन आपको गिवन है सर एफ एक्स, सर ए एक्स प्लस बी। प्यारे बच्चों ये x की वैल्यू है, ये y की है, ये x है, ये एफ एक्स है।
ये x है, ये fx है, मतलब अगर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। आप देख रहे हैं सर कि इसमें 0, -1 जो आपके पास है पेयर आ रहा है 0, -1 बिलोंग्स टू f। इसका मतलब अगर मैं x के प्लेस पे 0 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। आपने x रखा 0 तो a इंटू 0 प्लस b, तो फंक्शन का आंसर आएगा बेटा ये -1, दिस इज -1। प्यारे बच्चों इससे आपको b की वैल्यू मिल गई सर, b आ गया -1। कोई भी पेयर चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये पेयर लेना बेटा, कोई भी ले लो, एनी 2 पेयर्स। अगला पेयर मैंने लिया सर 1,1, 1,1 सर ये भी फंक्शन में आ रहा है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस बी, यानी 1 है बेटा a प्लस बी के इक्वल, एंड b अगर -1 यहाँ पे हम रख देते हैं तो 1 इज इक्वल टू a -1, तो यहाँ से a आ गया बेटा 2। तो प्यारे बच्चों a 2 है और b -1 है, a 2 है और b -1 है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा सर, a 2 और b -1 है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, एक फंक्शन दिया f फ्रॉम a टू b, बी ए 1,1 फंक्शन। सर f फंक्शन दिया गया फ्रॉम a टू b एंड इट इज ए 1,1 फंक्शन, एंड रेंज ऑफ दिस, सर इसकी जो रेंज है, रेंज जो हमारे पास है सर वो दे दिया सेट कंटेनिंग 7, रेंज के अंदर एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब अगर ए सेट और बी सेट अगर हम दोनों देखें, ए सेट और बी सेट दोनों देखें, तो सर रेंज में एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है। अब बताओ 1,1 के लिए जरूरी है कि अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, जो मान लो ए, अगर यहाँ दो एलिमेंट होंगे तो दो की इमेज ये बन जाएगा, फिर 1,1 नहीं होगा। सर क्या इधर एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकता है 1,1 के लिए, बेटा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अब क्वेश्चन में मान लो ए की इमेज है 7, ये मान लो 1 मिनट के लिए, अगर मैं यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और रख देता हूँ, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट होंगे, हमें बी से तो मतलब ही नहीं, बी में जितने मर्जी एक्स्ट्रा एलिमेंट और डाल दो। 1,1 बनाने के लिए जरूरी है सर इसमें एक ही एलिमेंट होगा, अगर मान लो बी के अंदर भी एलिमेंट हम बढ़ा दें, उसे कहे सर सच दैट रेंज ऑफ फंक्शन इज दिस, सर रेंज आपके पास सही है, रेंज का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू रिप्लेस करने पे जो वाई की वैल्यू से आएंगी। अगर इसमें एक ही एलिमेंट है तो सर इसका मतलब यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के अंदर कितने होंगे सर, एक सिंगल एलिमेंट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेंज कह रहा है, कोडोमेन नहीं कह रहा, कोडोमेन अगर कोडोमेन भी कहता तब भी आंसर ये, तो रेंज कह रहा है तब भी आंसर यही है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ दिस, प्यारे बच्चों 45 क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखें, फंक्शन आपको दिया गया 3/1 - 2 sin x, तो या इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन का मतलब कि मैं x की कौन सी वैल्यू जिसमें रख सकता हूं। सर क्या ये फंक्शन a बाई बी की फॉर्म में है, अगर ये a बाई बी की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, आप x की वो वैल्यू जिसमें नहीं रख सकते जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 बनेगा, ध्यान रखना, जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 बनेगा। अब डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा सर, y की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होगी, सर y की वैल्यू नॉट डिफाइंड तब होगी जब डिनोमिनेटर 0 होगा, 1 - 2 sin x 0। अब 1 - 2 sin x 0 का मतलब क्या सर, sin x किसके क्लोज है ऐसे केस में, जब sin थीटा 1/2 होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, मतलब आप x की वो वैल्यूज नहीं रख सकते जिसके लिए sin थीटा 1/2 बनेगा। sin थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी सर, sin थीटा ये है sin अल्फा, जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो जनरल सॉल्यूशन में कंसेप्ट आता है सर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल तब होता है जब थीटा होता है सर n पाई -1 की पावर n इंटू अल्फा। इवन ये जो कंसेप्ट है 11th में से डिलीट हो चुका है, 11th में से, बट फिर भी एक हमारे पास कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है बेटा। साइन थीटा साइन अल्फा, तो थीटा क्या होगा बेटा, थीटा विल बी n पाई -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो प्यारे बच्चों ये वो एंगल्स का सेट है, जैसे जैसे n की वैल्यू अलग अलग इंटीजर रखेंगे तो आपको वो एंगल मिलते जाएंगे जिसपे साइन थीटा 1/2 आएगा या फंक्शन कहें कि नॉट डिफाइंड होगा, तो मैं ये एंगल नहीं यूज कर सकता, बाकी सब यूज कर सकता हूं। इसलिए डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट
these values n pi minus 1 की पावर n into alpha where n belongs to set of integers. सर ये है इसकी डोमेन, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड द सेट बी हैज 4 एलिमेंट। सर ए में 3 एलिमेंट है, बी में 4 हैं, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। प्यारे बच्चों, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट दे दिए, लाइक मान लो ए बी सी। बी सेट के अंदर से 4 एलिमेंट दे दिए, लाइक सर 1 2 3 4। अब इंजेक्टिव मैपिंग यानी 1 1 कितने बनेंगे, 1 1 के लिए क्या जरूरी है, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज, मतलब अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग आनी चाहिए। तो सर पहले एलिमेंट के लिए कितनी ऑप्शन है, सर 4। अगले एलिमेंट के लिए कितनी ऑप्शन बचेंगी, सर 3। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए के लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए 3, इसके लिए 2। तो दिस एंड दिस एंड दिस 4 इंटू 3 इंटू 2, द आंसर इज 24। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे 4 में से कोई भी 3 एलिमेंट इनके साथ एसोसिएट करने, आउट ऑफ 4 3 टू बी अरेंज टू दिस, तो 4p3 भी लिख सकते हैं हम, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, आंसर इज 24। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और बच्चों अगला क्वेश्चन है, लेट अस डिफाइन ए रिलेशन आर इन द आर सेट ऑफ रियल नंबर a greater than or equal to b, then r is। सर a greater than or equal to b, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम नोटिस करेंगे, सर मान लीजिए सर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए नोटिस करता हूं, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट r, क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू x है, सर ग्रेटर नहीं है, इक्वल तो रहेगा ही रहेगा, आप x कुछ भी रख लो तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक, सर सिमेट्रिक की डेफिनेशन देखें कि क्या अगर सर x हमारे पास y से ग्रेटर है तो क्या y भी x से ग्रेटर होगा, सर नहीं। अगर ये ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि सर हमारे पास ये ऐसा हो, देन y की वैल्यू x से ग्रेटर कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि सर 5 ग्रेटर देन 3 है, तो क्या 3 भी 5 से ग्रेटर होगा, ऐसा तो नहीं है सर, तो सिमेट्रिक तो नहीं है सर, ये रिफ्लेक्सिव है। और ट्रांजिटिव में जाएं अगर हम, अगर x y से ग्रेटर है, y z से ग्रेटर है, तो ऑटोमेटिकली x z से भी ग्रेटर होगा, सर ट्रांजिटिव भी है ये। तो सर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है सर ये, सर ट्रांजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जरा चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एफ फंक्शन दिया फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन, देन द रेंज ऑफ एफ। ऐसे क्वेश्चन पहले भी ले चुके हैं, इससे लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमारे पास 1 2 क्वेश्चन सिमिलर थे बेटा, हमने रेंज निकालनी है बेटा इसकी। फंक्शन दिया आपका 2 कॉमा इंफिनिटी टू आर, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, रेंज निकालनी है। तो प्यारे बच्चों पहले तो बनाओ इसका परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद ही पता चलेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने 4 ऐड और लेस किया बेटा, ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1, ये आ गया फंक्शन। फंक्शन ये बदल गया बेटा। सर अब x की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर है, एक बात आओ, x अगर 2 से ग्रेटर है तो x माइनस 2 किससे ग्रेटर होगा, सर 0 से ग्रेटर, और उसका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों वो भी 0 से ग्रेटर होगा। 1 ऐड कर दे दोनों साइड, चलो प्यारे बच्चों 1 ऐड कर दिया हमने दोनों साइड, दिस इज y 1 से ग्रेटर आ रहा है, y की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर, तो रेंज हमारे पास आ गई सर बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z into z आर बाइजेक्शंस, इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो बाइजेक्टिव है, यानी सर 1 1 भी है और 1 1 के साथ सर ऑन टू भी है, ठीक है जी। फ्रॉम z into z कह रहे बेटा,
पहला फंक्शन देखें फ्रॉम z टू z, तो ये आपके पास दिया गया सर fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है जी। तो सर ये 1 1 तो है, लेकिन सर ये ऑन टू नहीं है। सर 1 1 क्यों है, आप जरा गौर से करें। 1 1 के लिए हमने किया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब प्यारे बच्चों ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। इसका मतलब सर ए बी के इक्वल तो होगा ही होगा। ये 1 1 तो हो गया। अब बात करें सर ऑन टू की, चलो जी ये 1 1 के लिए आपने वर्किंग की। अब बात करें सर ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए क्या था सर, y आपको दिया गया एक्स क्यूब। क्या y की वैल्यू इंटीजर यहां पे रखने पे जो x का आंसर आएगा क्या हमेशा इंटीजर होगा? क्या y की हर एक वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू है यानी प्री मेजर डोमेन में आ रही है? क्या मैं अगर इस सेट में से y की वैल्यू लेता हूं, लाइक मैंने इसमें से y की वैल्यू रखी, और एवरी y विच इज एन इंटीजर, x इज नॉट एन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू कोई भी ले लो, मान लो मैंने 2 लिया, 2 यहां रिप्लेस करूंगा तो x इंटीजर नहीं आ रहा, तो 2 के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो फंक्शन ऑन टू तो नहीं हो सकता। अब बात करें अगर हम सेकंड फंक्शन की, बी ऑप्शन, तो एफ एक्स आपको दिया गया बच्चों एक्स प्लस टू, 1 1 है ये, बिल्कुल सर। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी को इक्वेट करें तो सर ए प्लस टू किसके इक्वल आएगा, बी प्लस टू, तो ए आ गया बी के इक्वल। लो बच्चों 1 1 तो हो गया। ठीक है। अब बात करें सर इसमें ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए क्या y की वैल्यू यहां पर इंटीजर रखने पे x का आंसर हमेशा इंटीजर आएगा? बिल्कुल आएगा सर। फॉर एवरी y विच इज एन इंटीजर, x की जो वैल्यू आएगी वो सर इंटीजर ही आएगी। y अगर आप कोई भी इंटीजर रखेंगे तो x का आंसर यहां से इंटीजर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू नॉन इंटीग्रल आए कि डेसिमल में आए, ऐसा नहीं है। तो सर ये ऑन टू भी हो गया। 1 1 और ऑन टू यानी बाइजेक्टिव, इनमें से कौन सा है सर, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये तो नहीं था। तो सर ऐसे ये दोनों नहीं होंगे। अब इसको चाहिए बी करेक्ट है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। अगला क्वेश्चन 50, ए सेट आपको ये दिया गया, सेट कंटेनिंग 1 2 3, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। प्यारे बच्चों ए सेट अगर आपका है 1 2 3, तो सर a इंटू ए के अंदर मैं ऑर्डर्ड पेयर निकालूंगा तो पेयर बनेंगे सर 1 1, सर 1 2, सर 1 3, ऐसे 2 1, सर 2 2 एंड 2 3, एंड 3 1 एंड 3 2 एंड 3 3। सर a इंटू ए आपके पास ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसमें 1 2 इन्वॉल्व होना चाहिए। प्यारे बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, तो चलो पहले रिफ्लेक्सिव लेते हैं। मैंने क्या किया सर, रिफ्लेक्सिव के लिए R1 एक रिलेशन लिया, रिफ्लेक्सिव बनाया सर 1 1, 2 2 एंड 3 3। लो प्यारे बच्चों ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, राइट। आगे कह रहे सर 1 2 लेना ही लेना है, लो जी 1 2 भी ले लिया। रिफ्लेक्सिव था पक्का सर, सिमेट्रिक नहीं है। अब ये अगर 1 2 लिया तो आपको 2 1 लेना जरूरी हो गया, लो जी सिमेट्रिक भी बन गया। अब ट्रांजिटिविटी चेक करो, 1 2 है, 2 1 है, देखो सर 1 2 भी ले लिया गया, 2 1 भी ले लिया गया। ठीक है। अब बचे हमारे पास 4 पेयर। अब ये रिफ्लेक्सिव है पक्का सर, सिमेट्रिक है सर यस, ट्रांजिटिव सर ये ट्रांजिटिव भी है। चलो एक रिलेशन तो ये बन गया जो हमारा, सर एक रिलेशन तो ये बन गया जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब अगर मान लो इसी रिलेशन के अंदर 1 1, 2 2 एंड 3 3, फिर 1 2, 2 1 तो लेना ही है। अब इसके अलावा अगर मैं कोई भी और कॉम्बिनेशन जो बचे हुए हैं, 1 3 है, 3 1, 3 2 एंड 2 3, इनमें से कोई भी एक पेयर लूं, अगर मैंने एक पेयर लिया लाइक 1 3, तो सर ध्यान से देखें ये सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमेट्रिक के लिए मुझे इसमें शामिल करना पड़ेगा 3 1 को, लो जी कर लिया, राइट। अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है सर, क्योंकि अगर x y ले लूं, इसको y z ले लें, तो x z बनता है 2 3, वो तो है ही नहीं इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है।
इक्विवेलेंस बनाने के लिए मुझे एक पेयर और ऐड करना पड़ेगा 2,3। 2,3 जैसे ही ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3,2 भी लेना पड़ेगा। लो जी, पूरा ही आ गया कंप्लीट, A इंटू ए। तो सर एक रिलेशन ये बना था, दूसरा रिलेशन ये बना, मतलब इस सेट के अंदर हमारे पास दो रिलेशन बन रहे हैं जो इक्विवेलेंस होंगे, जिसमें 1,2 की प्रेजेंस जरूरी है। एक रिलेशन ये है, दूसरा ये है, तो आंसर बी इज करेक्ट। आंसर बी इज करेक्ट। अगला केस बताइए। देखो, आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से नोटिस करना है। जो ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो क्वेश्चन बैंक दिया गया मैथ्स खजाना, इस मैथ्स खजाना के एक एक क्वेश्चन को निपटा लो। टेस्ट सीरीज जो आपके जितने भी टेस्ट हमारे पास इस ऐप पे अवेलेबल है, उस पर बहुत अच्छे से वर्किंग कर लो। कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाएगा मैथ्स के पेपर के लिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो रिपीट रिपीट एंड रिपीट जितने टेस्ट दे सकते हो। सर एक फंक्शन आपको दिया गया R2R डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया गया सर? y इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन एक्स, रेंज ऑफ f। तो रेंज के लिए ध्यान से देखें, ये अलग अलग ऑप्शन दी हुई है और सब में लोअर लिमिट अपर लिमिट 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 है। जरा गौर से देखें। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कहीं पे क्लोज है, कहीं ओपन है, कहीं सेमी क्लोज, कहीं सेमी ओपन। तो आपको दो वैल्यूज नोटिस करनी है कि y की वैल्यू 1/3 और 1 के इक्वल है या नहीं। बाकी तो सब बीच में होंगी होंगी, सब में ही है वो। तो y की दो वैल्यूज को नोटिस करना है, एक 1/3 और एक 1। क्या ये वैलिड है या नहीं, या इनमें से कोई एक वैलिड है और एक नहीं है, इसको नोटिस करना है। तो आओ चेक करते हैं। रेंज का मतलब कि y की वैल्यूज क्या आ सकती हैं। सर y की वैल्यू इनमें से, मैंने 1/3 और 1 को ही नोटिस करना है बस। तो मैंने पहली वैल्यू ली बेटा, सपोज y की वैल्यू 1, पॉसिबल है या नहीं चेक करते हैं। और 1 रखा यहां, क्रॉस मल्टीप्लाई, सर यहां से साइन एक्स 1 आ रहा है, ये राइट है या रॉन्ग है, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है। यानी y की वैल्यू 1 सर पॉसिबल है, यानी 1 के क्लोज, 1 के इक्वल तो y की वैल्यू हो सकती है। अगली वैल्यू चेक करते हैं सर, 1/3। चलो जी 1/3 यहाँ रखा, 1/3 1/2 माइनस साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, 2 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 3। तो सर -1 आ गया साइन एक्स के इक्वल, तो साइन एक्स की वैल्यू -1, सर ये भी पॉसिबल होती है। तो सर इसके भी इक्वल होते हैं, y की वैल्यू 1/3 के भी इक्वल। तो 1/3 और 1 दोनों कहाँ पे इंक्लूडेड हैं? सर वो यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट। हिट एंड ट्रायल। और जी अगला क्वेश्चन। ए सेट के अंदर एलिमेंट दे दिए 2 3 4 5 एंड एक रिलेशन आर आपको दे दिया 2 2 3 3 4 4 5 5। रिफ्लेक्सिव बना के दे दिया, सिमेट्री भी बना के दे दिया। वी डिफाइंड ऑन द सेट ए, देन द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2। सर 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? इक्विवेलेंस क्लास के लिए इसका मतलब कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी होगा, तभी इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है। इनमें से इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है? सर एक रिलेशन जो आपको दिया गया है, सर 2,2 दिया, 3,3 दिया, 4,4 दिया गया, 5,5 दिया गया, सर 2,3 3,2 ये दिया गया। यानी कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 2 के साथ रिलेटेड है? 2 के साथ रिलेटेड है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो 2 के साथ रिलेटेड है उसको कहा जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। प्यारे बच्चों 2 का पेयर 2 के साथ है, 2 का पेयर 3 के साथ है, किसी और के साथ तो नहीं है। तो इक्विवेलेंस क्लास में दो एलिमेंट आएंगे, एक आएगा 2, दूसरा आएगा 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सर ये इंटरवल दिया 2 से लेके 3 तक, यानी 2 और 3 के बिटवीन की डेसिमल की भी सारी वैल्यूज, ये इंटरवल है, ये है सेट। और हमारी दो ही वैल्यूज आ रही है जो 2 के साथ कनेक्टेड है, वो है 2 और 3। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ये गलती से मत कर देना। The number of bijective function on a set of 10 elements. Sir, on a set of, sir on a set of 10 elements. On a set का मतलब क्या है? From, अगर ये सेट A है तो फ्रॉम सेट A
टू सेट ए, ये कह रहा है वो फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अब सेट ए में 10 एलिमेंट है तो बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे प्यारे बच्चों? ए सेट में 1 2 3 एंड सो ऑन करते हैं 10 एलिमेंट्स। यही एलिमेंट इसमें भी है सर, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 एलिमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं फ्रॉम ए टू ए या फ्रॉम ए टू बी, और अगर इन दोनों सेट्स में सर एलिमेंट्स की काउंटिंग बराबर है, जितने एलिमेंट इसमें उतने एलिमेंट इसमें, मैं एक इसका रिलेशन इसके साथ बना रहा हूं या फंक्शन बना रहा हूं, तो फंक्शन में सर कितने बाइजेक्टिव बनेंगे? अगर इसमें और इसमें काउंटिंग में एलिमेंट्स इक्वल हैं तो जितने एलिमेंट्स हैं उसका फैक्टोरियल ले लो, दैट इज योर आंसर। तो सर यहाँ पे आंसर होगा इसका 10 फैक्टोरियल। कुछ नहीं कैलकुलेट करना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यही इंजेक्टिव बनेगा, यही बाइजेक्टिव बनेगा, यही सरजेक्टिव बनेगा। अगर ए सेट और बी सेट में एलिमेंट्स की काउंटिंग बराबर हो तो जितने एलिमेंट्स हैं उसका फैक्टोरियल हो, वही इंजेक्टिव है, वही सरजेक्टिव है, वही बाइजेक्टिव है, ध्यान रखना। नाउ अब फिर ये कह दिया गया, चलो अगला क्वेश्चन आ गया बेटा। ए सेट के अंदर एलिमेंट आ गए सर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, और बी सेट के अंदर एलिमेंट दे दिए गए सर 3 और 4। नंबर ऑफ सरजेक्टिव। सर सरजेक्टिव का मतलब क्या है? जो फंक्शन सर आपके ऑन टू नहीं बनेंगे, इनटू बनेंगे, इनटू को अगर हम अलग कर दें तो बाकी जितने फंक्शन बचेंगे सारे के सारे ऑन टू होंगे। टोटल फंक्शन में दो वैरायटी बनेगी। आपने पहले टोटल फंक्शन बनाने कितने बनेंगे, उनमें से कितने ऐसे हैं जो इनटू बनेंगे, अगर पता चल जाए तो टोटल में से इनटू को रिमूव कर दो, बाकी जो बचेंगे सब ऑन टू होंगे। सर आउट टोटल फंक्शन पहले निकालते हैं इसमें हम। प्यारे बच्चों टोटल फंक्शन की काउंटिंग बड़ी आसानी से की जा सकती है यहाँ। क्यों सर? और देखो टोटल फंक्शन अगर हम यहां बनाएं, इसकी इमेज 3 भी हो सकती है 4 भी। इसके लिए कितनी ऑप्शन है सर? 2। अगले के लिए कितनी ऑप्शन सर? 2। अगले के लिए कितनी ऑप्शन सर? 2। तो 2 एंड 2 एंड 2 कितना टाइम्स? n टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर हम कर दें सर n टाइम्स, तो टोटल फंक्शन आपके पास आ गया सर 2 की पावर n। इनमें से कितने ऐसे हैं जो इनटू बनेंगे? इनटू के लिए क्या जरूरी है सर? कि यहाँ पे एटलीस्ट एक सिंगल एलिमेंट बिना एसोसिएशन का होना चाहिए। अब दो ही एलिमेंट है, या तो बिना एसोसिएशन के 3 होगा या 4 होगा। 3 होगा या 4, यानी कि या तो ये सारे एलिमेंट अगर मैं 3 के साथ कनेक्ट कर दूं, एक तो फंक्शन ये बनेगा जो इनटू है। 3 के साथ नहीं करेंगे तो सबको 4 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन वो बनेगा जो इनटू होगा। तो दो ही फंक्शन बनेंगे सर जो इनटू होंगे। अगर इनमें से वो दो फंक्शन हम लेस कर दें तो बाकी जो बच गया 2 की पावर n माइनस 2, ये सब बनेंगे सर ऑन टू सरजेक्टिव। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 की पावर n माइनस 2, ध्यान रखना। आ जाओ बच्चों, ए सेट में 3 एलिमेंट, बी सेट में 4 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। लो जी बार बार रिपीट हो रहा है। ए सेट में 3 एलिमेंट है लाइक ए बी सी। बी सेट के अंदर एलिमेंट दे दिए सर 1 2 3 4। कितने इंजेक्टिव फंक्शन बनेंगे फ्रॉम ए टू बी? यार इसके लिए कितने ऑप्शन? 4 है। मान लो इसको इस साथ एसोसिएट कर दिया। अब 1 1 बनाने के लिए अगले एलिमेंट के लिए 3 ऑप्शन बची हैं, नेक्स्ट के लिए 3 ऑप्शन, नेक्स्ट के लिए 2 ऑप्शन। तो दिस एंड दिस एंड दिस, करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ इंजेक्टिव देखिए फ्रॉम ए टू बी। सर ये आ गया आपका आंसर 24। अब क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली नोट करना है, मैंने क्यों बीच में लास्ट में रुका। अगर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए कहता, ए के ए से ही कहता, मान लो ए सेट दे दिया, बी सेट, बट ए टू ए भी कहता है, ए टू बी भी कहता है, बी टू ए भी कहता है, कुछ भी कहता है। तो ये ध्यान रखना है हमने, ठीक है बेटा। तो यहाँ हम लोग अब तक 55 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्डिंग को नोटिस कीजिए, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन नोटिस कीजिए बेटा।